हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के लिए टेंसेस टॉपिक के बारे में। ये आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना, 5 नंबर का आएगा। और इस एक वीडियो लेक्चर में हम सारे टेंसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और इतने शॉर्ट तरीके में, शॉर्ट ट्रिक कहने का मतलब आप सेंटेंस को देखते ही पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा टेंस फिल करना है, भरना है, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार है और कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका कोई डाउट नहीं रहे। और इसके लास्ट में आपको मिलेगा इसकी एक्सरसाइज, जिससे क्या है कि आप अपनी प्रैक्टिस कितनी हुई उसकी देख सकते हैं कितना हुआ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके जो एक ग्रामर का पहला टॉपिक है आपके टेंसेस, दूसरा है आपके वर्ब सब्जेक्ट एंड कॉन्कर्ड या वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट कहते हैं जिसको, ये भी है 5 नंबर का। टेंसेस है 5 नंबर के, ठीक है ना। और डिटरमाइनर्स है वो भी अब 5 नंबर है, और प्रीपोजिशन भी 5 नंबर। ये सारे वीडियोज़ और इनकी एक्सरसाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद हाँ, आपको साइंस में, मैथ्स में एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलेज होते हैं, कौन कौन से डायग्राम इम्पोर्टेंट है साइंस में, हर टॉपिक पे वीडियो मिलेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनेट। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे। एक ध्यान रखिएगा, अगर आपने बाकी के वीडियोस अगर नहीं देखे, टेंसेस के खूब सारे डाले हुए हैं, नहीं देखे तो थोड़ा सा समझिएगा। अगर किसी वर्ब में हम एस लगा दें या उस पर ई एस लगा दें तो वो हमेशा सिंगुलर बनेगी। क्या बनेगी? सिंगुलर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सिंगुलर मतलब एक वचन बनेगी। कब? जब हम वर्ब यानी क्रिया, जैसे रन है ना, RUN रन, इसमें एस लगा दिया ना, रन्स, तो अब ये सिंगुलर बन गया है। और RUN रन ये प्लूरल है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, बस ये टेंस खत्म। ध्यान क्या रखना, अगर आपको सेंटेंस में ऑलवेज मिले, ऑफन, इसको दोनों पढ़ते हैं, ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, ऑफन भी पढ़ते हैं, दोनों ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है ना। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, शेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केरली। अब आपके लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपके लिए हार्डली स्केरली पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये भी ज़रूरी नहीं है। हैबिचुअली, डेली आ गया, एवरी डे, एवरी नाइट, ठीक है ना, एवरी मंथ, एवरी लगा हुआ कोई भी वर्ड आ जाए, ठीक है ना, तो भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके लिए ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पीछे वाले, ठीक है। तो याद कितना रखना, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, शेल्डम, और फिर एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी नाइट या एवरी ईयर, ठीक है, और डेली। बस इतने वर्ड्स याद रखने। ये जहाँ पे मिले सब्जेक्ट लगा दो, ठीक है ना। वर्ब की हमेशा आएगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ही जनरली, जनरली देखते ही पता लग गया सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब ही मतलब वह सिंगुलर है तो वर्ब भी आएगी सिंगुलर। तो ही कम है, ध्यान रखिएगा, कम प्लूरल है, लेकिन इसमें एस लगाने से ये क्या बनेगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे कम्स, ठीक है ना, कम्स। ही कम्स हियर ऑन टाइम। ही रेयरली, रेयरली यानी मुश्किल से ही, कभी कभी, ठीक है ना। तो ही रेयरली, क्योंकि ही सिंगुलर है तो फिर से स्पीक्स, एस लग जाएगा, स्पीक्स द ट्रुथ। फिर देखिए, वी डैश फास्ट फूड डेली, डेली आते ही प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया, लेकिन यहाँ पे नॉट है, ध्यान रखिएगा कि नॉट जहाँ आएगा वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नेसेसरी यानी कंपलसरी लगानी ही पड़ेगी। तो नॉट के लिए हेल्पिंग वर्ब इसमें, इस टेंस में डू और डज दो होती है, ठीक है ना, डू और डज। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे ये प्लूरल है वी तो हम लगाएंगे इसके लिए डू, और ये अगर सिंगुलर होता तो हम लगाते डज, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम वी डू नॉट ईट, बस खत्म। अगला एक नियम और ध्यान रखिएगा इसमें, यूनिवर्सल ट्रुथ। कहने का मतलब जो बात सत्य है, परमानेंट है, फिक्स है, कोई प्रिंसिपल है, उनके लिए हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे द सन डैश राइज इन द ईस्ट, तो राइज है तो हम जानते हैं द सन, सूर्य एक ही सूर्य है, सन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर करना पड़ेगा, इस वर्ब में एस लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे सन राइजेस इन द ईस्ट। टू एंड टू डैश फोर मेक, तो ये थोड़ा सा ऐसा एक्सेप्शन है इंग्लिश में, कहने का मतलब, ठीक है। इसको आप कहीं भी ढूंढोगे ना तो इसमें मेक भी करेक्ट माना जाता है और इसमें मेक्स भी करेक्ट माना जाता है, दोनों ही, ठीक है ना। तो ये आपके पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको ध्यान में रहे तो जो फिल करोगे दोनों ही करेक्ट होंगे, मेक या मेक्स, ठीक है। मैन डैश मोरेटल, यहाँ पे बी की फॉर्म भरनी है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बी की फॉर्म होती है इज,
एम और होता है आर। तो मैन है, सिंगुलर है, तो इसके लिए लगाएंगे इज, मैन इज मोरेटल, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट है कि मॉडल एक्सिलरी, यानी जब भी मॉडल वर्ब मिले जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ठीक है ना, ये जितने भी मिले इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पे शुड लिखा है ना, कुछ भी देखना नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट का रेस्पेक्ट लिख दो बस, ठीक है। यहाँ मस्ट आ गया, मस्ट आते ही मस्टंट है ये तो, लेकिन आपको यहाँ पे वॉक का वॉक लिखना, कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, खत्म। अगला देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस पहले। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नियम क्या है, इसमें हम इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है, ये तो पता ही है। ध्यान क्या रखना है, कोई एक्शन जो बोलते टाइम कंटिन्यू है बस। पहचान कैसे होगी, पहचान कुछ वर्ड्स याद रखने हैं आपको। क्या रखना है, नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, स्टिल नाउ, एट द इंस्टेंट, करंटली, नाउअडेज। अगर ये वर्ड आपको मिल जाए प्रेजेंट कंटिन्यूस भर दो, मतलब इज, एम, आर में से कोई एक चूज करो और वर्ब में आईएनजी लगा दो, बस यहाँ ये टेंस खत्म है, ठीक है। जैसे देखो इस सेंटेंस में आपको नाउ देखने को मिला, इसमें एट प्रेजेंट मिला, बस प्रेजेंट कंटिन्यूस। द गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल है तो आर, द गर्ल्स आर प्लेइंग। मिस्टर झा डैश एट प्रेजेंट, तो टीच है ना, तो ये सिंगुलर है मिस्टर झा, तो इज टीचिंग आईएनजी, ठीक है, प्लेइंग आईएनजी, ठीक है ना, खत्म इतने में बस। नेक्स्ट पे बढ़ चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ ध्यान ये रखना है, कोई भी काम जो अभी अभी पूरा हुआ हो, जिसका इम्पैक्ट यानी प्रभाव वर्तमान पे जारी हो, वहाँ पे हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना कि हैज़ हैव के साथ आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जानते हैं हैज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। अब इसको पहचानने के लिए तरीका, ये तो यूं एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, कोई भी एक्शन ऐसा जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, जैसे ही डैश अ लेटर, तो ही हैज़ रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ही हैज़ रिटर्न अ लेटर, ठीक है ना। दे डैश टू इलाहाबाद, तो वो अभी अभी गए हैं, तो यहाँ पे दे हैव गॉन टू इलाहाबाद, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए इसके एग्जाम्पल, आपको पहचानने का तरीका, बड़ा सिंपल है। क्या, अगर आपको सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स एक बार कैंसिल भी कर दें, ये थोड़ा डीप में हो जाते हैं, डिटेल में, ठीक है ना, ये क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें भी पहचानने का एक तरीका होता है जो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बड़ी क्लासों के लिए बनाए हुए नोट्स हैं, तो ठीक है ना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम में आते हैं, मैं उसी हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको सेवरल टाइम्स मिल जाए, ऑलरेडी, यट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, सिंस फॉर भी एक बार यहाँ पे हम हटा देते हैं, ठीक है। अब जो मैंने छोड़ा है बस वही आपको याद करना है। क्या, ऊपर वाले रूल नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, ये आपको सिर्फ ये वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। सेवरल टाइम्स मिल जाए, ऑलरेडी, यट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, ये वाले आपको वर्ड मिल जाए तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है बस, ठीक है। जैसे देखो यहाँ लिखा है ही डैश रिसेंटली, कम यानी आना, वो अभी आया है इन दिनों, ठीक है, तो रिसेंटली है ना, तो रिसेंटली आपको पता है आपके इस टेंस की पहचान है, ठीक है ना, ये पढ़ा रिसेंटली, ठीक है ना। नेक्स्ट में अप टू नाउ आया है, ठीक है ना, इसमें यट आया, तो ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो क्या, ही हैज़ कम, कम की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कम, केम, कम, ठीक है, तो ही हैज़ कम, COME, ठीक है ना। मुकेश डैश अप टू नाउ आया, तो मुकेश सिंगुलर है इसलिए हैज़ नॉट कंप्लीटेड, इसमें डी जोड़ना है, ठीक है, नॉट था इसलिए नॉट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब तो आ ही रही थी, ठीक है ना। शी डैश नॉट गो, तो शी हैज़ नॉट और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें आपको हमेशा दो चीज़ें ध्यान रखना, इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसमें सिंस और फॉर लगाना हो और पास्ट का कोई सेंस नहीं हो, उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं।
सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एकदम एग्जैक्ट पॉइंट की बात होती है, क्योंकि आपको प्रिपोजिशन पे पढ़ना है तो वहाँ पे भी सिंस फॉर पढ़ना है, तो आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ताकि आपके आगे के लिए समस्या नहीं रहे, ठीक है ना। तो देखिए सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम के लिए। जैसे मंडे, आप जानते हो मंडे अपने घड़ी के अंदर 12:01 होता है तो मंडे दिन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और मंडे लग जाता है जनवरी, जनवरी सेम इसी टाइप से जनवरी लगती है 1 जनवरी, तो एकदम फिक्स टाइम पे लगती है। 2015 फिक्स साल है, 6 AM फिक्स टाइम है। यस्टरडे, यस्टरडे भी कब, सूर्योदय के तुरंत पश्चात जब ये माना जाता है कि दिन उग गया है या सूर्योदय हो गया है, ठीक है ना। दीपावली हो गया, हिज मैरिज हो गया, विंटर, ट्विलाइट, डस्क, डॉन, देयर चाइल्डहुड, ये सारे फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, या ड्यूरेशन बोल दो या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 30 मिनट बोल दिया, अब 30 मिनट फिक्स नहीं है, ठीक है ना। 30 मिनट तो है कि भाई 30 के 30 31 मिनट नहीं होने देंगे, लेकिन 30 मिनट में एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता है कि कब से टाइम शुरू हुआ होगा, है ना। मैनी आवर्स, ठीक है ना, कई घंटों से, ठीक है ना। मंथ आ गया, अ मंथ आ गया, लॉन्ग पीरियड हो गया, ये इनसे पहले हमेशा फॉर का यूज़ होता है, ठीक है ना। और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का यूज़ होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो सेंटेंस आया, अच्छा इसमें लगाते क्या है, तो हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब में ING। सी आया तो सी के साथ हैज़ बीन, सी हैज़ बीन क्राई है ना, क्राइंग, ठीक है। CRYING क्राइंग, ठीक है ना। आई है, आई के साथ हैव, आई हैव बीन वॉटिंग द गार्डन फॉर 3 आवर्स। तो देखो यहाँ पे 4 क्यों आया, 3 आवर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। अनसर्टेन टाइम है, ड्यूरेशन है टाइम की, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम पास्ट सिंपल पे, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, उसके आधार पे सारा काम हो जाएगा। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, द डे बिफोर, ठीक है ना। यस्टरडे कहने का मतलब यस्टरडे तो इतना कॉमन वर्ड है, यस्टरडे और एगो और लास्ट वर्ड, ये 3 वर्ड, क्या, एक तो यस्टरडे याद रखिए, एक आपको एगो याद रखना है, और एक लास्ट। लास्ट के बाद कोई भी टाइम हो सकता है, लास्ट मंडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ठीक है ना। लास्ट, एगो, यस्टरडे, ये जहाँ मिले वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, V2, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए देखिए यहाँ पे यस्टरडे मिला, प्लेड आ जाएगा, सोचना ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, सीधा प्लेड भर देना है। यहाँ पे लास्ट लिखा हुआ है और नाइट लिखा हुआ है, केम, CAME, केम सेकंड फॉर्म, बस, ठीक है ना। और पास्ट की कोई हैबिट रही है तो भी उसमें हमेशा हमको पास्ट लगाना। जैसे व्हेन आई वॉज वेरी यंग, जब मैं यंग था उस समय में, आई वेंट, मैं जाया करता था, टू टेम्पल विद माई फ्रेंड्स एंड प्लेड, PLAYED, प्लेड, ठीक है। ये थोड़ा डीप है लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। 9th क्लास के लिए कुछ भी डीप नहीं है, तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इन हिज यूथ, मतलब अपनी युवा अवस्था में, जाहिर सी बात है कि इन हिज यूथ बोल रहे हैं, मतलब अभी वो युवा नहीं है। जैसे कि यहाँ बोला ना, व्हेन आई वॉज वेरी यंग, जब मैं बहुत यंग था, कहने का मतलब अभी नहीं है वो यंग, ठीक है ना। ही डैश टू स्विमिंग, तो जाहिर सी बात है यूथ की बात कर रहा, मतलब यूथ नहीं है, पास्ट की बात होगी तो वेंट, यहाँ पे क्या आएगा, वेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, ठीक है ना। सपोजनल सेंटेंस, अगर कोई सपोजनल सेंटेंस आता है तो भी वहाँ पास्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और नॉर्मली वहाँ पे वर आता है, जैसे आई विश आई वर। फिर नेक्स्ट, ही टॉक्स एज इफ ही वर, क्योंकि यहाँ पे ही है ना, ही के साथ तो वॉज लगा सकते हैं ना, वॉज लगेगा ही के साथ, ठीक है। ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस, और आई के साथ लगेगा वर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि बहुत बार मिस कर जाते हैं। कैसे कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक एक्शन हो रहा है तो हमेशा वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। या फिर आपके एग्जाम में एक फिल्म आएगा, एक आएगा नहीं, ठीक है ना। तो जहाँ पे एक पहले जो टेंस यूज हुआ ना, बाद में वैसा ही टेंस होगा, पहले जैसा टेंस हुआ बाद में वैसा ही होगा, ठीक है ना। जैसे एज सुन एज ही डैश द पुलिस, जैसे उसने पुलिस को देखा, डैश अवे, वो भाग गया, तो यहाँ शीख की सेकंड फॉर्म हो जाएगी अपने सॉ, और यहाँ पे हो जाएगी रन की रन, ठीक है ना। ये हो गया। वी मैच जीते और घर भी चले गए, ठीक है ना, टेक ऑफ और होम, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन, WON, वन, इसको वन पढ़ेंगे, ठीक है ना, वन ऐसे पढ़ेंगे, वॉन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, वन।
वी वन द मैच एंड वेंट ऑफ, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, वेंट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये टेंस कंप्लीट हुआ। फिर आता है पास्ट कंटिन्यू, बहुत ईजी है, आपको कुछ वर्ड्स याद रखने, 3 ही वर्ड्स हैं, ज़्यादा नहीं है। दोज डेज, एट दैट टाइम, और तो कुछ रखना ही नहीं है, देन भी मिल सकता है, ये नॉर्मली नहीं मिलता आपको। ठीक है ना, दोज डेज याद रखो, एट दैट टाइम रखो, बस। वॉज वर्क में आईएनजी लगाना पड़ता वर्ब में। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, रहीम डैश टेनिस एट दैट टाइम, अगर यहाँ दिस टाइम होता ना तो हम पास्ट की जगह यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यू भरते हैं, लेकिन दैट टाइम है तो पास्ट कंटिन्यू, तो हम लिखेंगे रहीम वॉज प्लेइंग, PLAYING। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, दे डैश डांस दोज डेज, अब यहाँ दोज डेज आया ना तो दोज डेज से आपको पता लग गया पास्ट कंटिन्यू है, और दे वर लर्निंग। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको करना ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है, और समझने वाली चीज़ आई है। ठीक है ना, देखिएगा कैसे कि टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट, तब हम वाइल और व्हेन का यूज़ करते हैं। ये बहुत बार कन्फ्यूज़ करता है कि वाइल और व्हेन कब लगाएं, तो ध्यान रखिएगा, वाइल कभी कभी जहाँ वाइल आता है ना वहाँ दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यू आ जाता है, और व्हेन आता है वहाँ पर एक बार पास्ट कंटिन्यू आता है। ठीक है ना, क्या, पास्ट कंटिन्यू, और एक तरफ आता है पास्ट सिंपल। ठीक है ना, अब ये डिपेंड करता है कि एक्शन पे। जैसे देखिए, 2 एक्शन हो रहे हैं, एक्शन फर्स्ट और एक्शन सेकंड, उनमें एक होता है लॉन्ग। ठीक है ना, एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। अब देखिए, जो लॉन्ग एक्शन होता है ना वहां आएगा आपके हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस, जो शॉर्ट एक्शन होगा वहां आएगा पास्ट सिंपल। ठीक है ना, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, अब पास्ट कंटिन्यूअस आएगा लॉन्ग में, शॉर्ट में आएगा पास्ट सिंपल। अगर दोनों ही एक्शन लंबे हैं तो दोनों ही तरफ पास्ट कंटिन्यू आएगा, इधर भी पास्ट कंटिन्यू, इधर भी पास्ट कंटिन्यू। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, वाइल आई डैश दिस चैप्टर माई ब्रदर टीवी। अब देखिए, यहाँ पे बढ़ना है, एक काम हो रहा है चैप्टर को राइट इन लिखने का, एक काम हो रहा है टीवी को देखने का। तो हमने सोचा कि भाई टीवी भी हो सकता है, ये भी लॉन्ग एक्शन लग रहा है, भाई टीवी देखेगा तो कम से कम आधा घंटा 5-10 मिनट देखेगा, और चैप्टर लिखने का काम कर रहा है, ये भी आधा घंटा, और हो सकता है ज़्यादा ही देखा जाए, किया जाए, लिखा जाए। तो दोनों ही एक्शन लंबे लग रहे हैं, एक भी शॉर्ट नहीं है। आप कहोगे ये कैसे अंदाजा लगाएं शॉर्ट है कि लॉन्ग है, तो आगे वाले एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इसको मेजर कैसे करोगे। ठीक है ना, देखो, तो वाइल आई वॉज, तो यहाँ भरेंगे वॉज राइटिंग। ठीक है ना, इसमें आई हटा के, सॉरी ई हटा के ING लगा देंगे। ठीक है ना, वाइल आई वॉज राइटिंग दिस चैप्टर माई ब्रदर, क्योंकि ये भी लॉन्ग एक्शन है तो माई ब्रदर वॉज और वॉचिंग। ठीक है ना, वॉच में ING जोड़ देंगे। अगला देखिए, व्हेन आई डैश अ बुक, अब ये बुक लिखने का काम हो रहा है एक, तभी क्या हुआ, नितेश डैश अराइव, अब यहाँ पे लिखा अराइव, नितेश के आने का काम हो रहा है। तुरंत दिमाग में आया कि अगर बुक लिखी जा रही ना टाइम लगेगा, भले ही आधा घंटा लगे, 4 दिन लगे, 1 घंटा लगे, कुछ भी लगे, लेकिन नितेश के आने का काम शॉर्ट में कैसे, नितेश बाहर खड़ा था, अंदर आ गया। अब ये सोच रहे होंगे आप कि बाहर जरूर थोड़ी, वो अमेरिका से आ रहा हो, नहीं, भले ही अमेरिका से आ रहा हो, लेकिन अपने पास जब बुक लिख रहे थे उस समय तो वो मान लीजिए यहाँ बैठे लिख रहे हैं, वो अंदर आ गया, बस कम टाइम लगा ना कंपेरेटिवली। तो यहाँ भरेंगे सेकंड फॉर्म अराइव्ड, और यहाँ आएगा आई वॉज राइटिंग। अब देखिए, वाइल ही डैश वाटर द प्लांट एंड इंसेक्ट डैश हिम, और यहाँ भरना बिट। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए कि वाइल ही, अब पौधे को पानी देने का काम हो रहा और एक इंसेक्ट के काटने का काम हो रहा है, इंसेक्ट इन कीड़ा मकोड़ा। सोचिए, पौधे को पानी देने में टाइम लगेगा, कीड़े काटने में, तो हमने कहा कि कीड़ा तो एक झटके में काट के चला जाता है, आएगा बैठेगा हाय हेलो करके तो नहीं काटेगा ना। तो यहाँ पे पानी देना ये लॉन्ग एक्शन है, तो यहाँ करेंगे ही वॉज वाटरिंग, WATERING, वाटरिंग। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या करेंगे, एन इंसेक्ट बिट, BIT बिट। ठीक है ना, बाइट ये फर्स्ट फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म बननी तो बिट ही बनना, ये जो ब्रैकेट में लिखा वो सेम लिख देना। ठीक है ना, व्हेन आई डैश वॉच, और फिर है टीवी, द लाइट्स डैश आउट गो। ठीक है ना, अब टीवी देखने का काम हो रहा था तब लाइट चली गई, तो हमने कहा लाइट जाने का तो काम बहुत शॉर्ट है। ठीक है, टीवी देखने का काम लॉन्ग था, तो यहाँ पे आएगा वॉज वॉचिंग।
ठीक है ना, WATCHING वॉचिंग। और यहाँ पे आएगा द लाइट्स, क्योंकि लाइट चलेगी शॉर्ट एक्शन है तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, यहाँ वेंट फिल कर देंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना पास्ट कंटिन्यूस में, बस इतना ही है। आगे देखते हैं, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपसे बात कर लेते हैं। कोई भी एक्शन जिसमें आपको गेट, बिकम, ग्रो, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे कोई काम चीज़ बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है एनी वर्क, तो वो पास्ट में यूज़ होता है। जैसे देखिए ही बिकम, बिकम लिखा ना, बिकेम, BECAME सेकेंड फॉर्म लगा दें, ठीक है, बिकेम रिचर एंड रिचर, ठीक है ना। इट डैश डार्कर एंड डार्कर, तो गॉट, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म, अरे सॉरी क्या यहाँ पे पास्ट कंटिन्यू आएगा, कहने का मतलब है ना, सॉरी, ही वॉज बिकमिंग, ही वॉज बिकमिंग, ठीक है ना। और इट वॉज गेटिंग, GETTING, गेटिंग, डबल टी क्यों किया, क्योंकि जब भी कोई भी कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है तब हमेशा लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके फिर ING लगाया जाता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो दोनों में क्या पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही रूल आपको याद रखना है, आपको हमेशा आफ्टर और बिफोर वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है हर जगह, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो इसके बाद में हेड और थर्ड फॉर्म भर देंगे, ठीक है, हेड लगाएंगे और जो उधर वर्ब दिए उसकी तीसरी फॉर्म। और अगर आफ्टर से पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया, खाली जगह दिए, तो वहाँ सेकेंड फॉर्म भर दो। और अगर बिफोर दे रखा है तो बिफोर से पहले एड थर्ड फॉर्म लगा दो और बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म लगा दो, ठीक है ना। अब देखना, द बेल रिंग आफ्टर, देखो यहाँ सेकेंड फॉर्म आ चुकी है और आफ्टर आ चुका है। आफ्टर से पहले देखो इधर सेकेंड फॉर्म होती है, बाद में हेड थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे हेड तो आना ही है हेड, और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, ED लगा दो, ठीक है ना। द क्रॉप्स डैश डिस्ट्रॉय बिफोर इट रेन्ड, अब देखो इट रेन्ड ये कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, बिफोर, बिफोर के बाद आती है सेकेंड फॉर्म, पहले आती है हेड थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आएगा हेड डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया पास्ट परफेक्ट में, इतना ही ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जब सेंस हो आपके किसका, पास्ट का, और सिंस फॉर का यूज हो जाए बस, ठीक है ना। सिंस फॉर आए, अगर सिंस फॉर आए किसी सेंटेंस में और पास्ट का, जैसे इसमें केम मिल रहा है पास्ट, यहाँ पे केम मिल रहा है पास्ट, अगर ये चीज़ें नहीं मिले तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भर देते हैं, लेकिन ये पास्ट की चीज़ें मिल रही तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन ही केम आई हैड बीन वॉचिंग, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, आई, क्योंकि देखो यहाँ टायर्ड सेकंड फॉर्म आ चुकी है, सेकंड फॉर्म आ चुकी है मतलब पास्ट है, तो और क्योंकि ऑल डे का यूज़ हुआ है और सिंस और फॉर का यूज़ होता है तब हम हमेशा यही टेंस लगाते हैं। तो आई हैड बीन वर्किंग, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ध्यान इतना ही रखना है कि अगर सेंटेंस में पास्ट यूज हुआ तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट का कोई वर्ड नहीं आया तो प्रेजेंट भर देंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर सिंपल टेंस, देखो इसमें आपको सिर्फ 3 वर्ड याद रखने, हाईएस्ट क्या, अगर आ जाए इन अ फ्यू डेज, टुमारो, नेक्स्ट डे, मतलब आपको टुमारो और नेक्स्ट वर्ड याद रखना है बस। और ये जहाँ पे मिले आपको हमेशा शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप शैल भूल जाओ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। ही विल कम हियर टुमारो, बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या विल लगाया और कम का कम, वी विल बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ और टुमारो टेंस पता लग गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या ध्यान रखना, इसमें भी 3-4 वर्ड, क्या, टुडे इवनिंग, एट दिस टाइम टुमारो, देखो एट दिस टाइम होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, एट दैट टाइम होता तो पास्ट कंटिन्यूस, लेकिन एट दिस टाइम के साथ टुमारो आ गया तो फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब इसी समय लेकिन अगले साल, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो सी डैश द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब एट दिस टाइम इस समय, लेकिन कब, अगले साल इस समय वो परीक्षा दे रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे शी के साथ लगाएंगे शी विल और बी और टेकिंग, शी विल बी टेकिंग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एट दिस टाइम टुमारो कहने का मतलब इस समय कल, आई डैश द फिल्म,
तो आई के साथ मिलेंगे, आई विल बी वॉचिंग, ठीक है ना, यहाँ कंप्लीट, ठीक है ना। अगला देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये क्या होता है? अगर आपको सेंटेंस के साथ बाय लिखा हुआ मिले, बाय और बाय के बाद टाइम, ठीक है, बाय द एंड ऑफ, फिर टाइम आ सकता है, जैसे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट दिस वीक, ठीक है ना, ऐसे वाले वर्ड। या फिर आपको बाय के साथ सीधा टाइम ही मिल जाए, जैसे बाय मंडे, बाय इवनिंग, बाय मार्च, बाय नाउ, बाय टुमारो, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे हमेशा शैल विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना। जैसे देखो रवि, यहाँ पे बाय और 5 PM आ गया, बाय और टाइम आ गया, तो यहाँ आप क्या फिल करोगे, रवि, क्योंकि बाय और टाइम आया तो रवि विल हैव लीव है, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट, ठीक है ना। और सेशनल टेस्ट, हमारा जो सेशनल टेस्ट है, बाय द एंड ऑफ दिसंबर, दिसंबर के एंड में क्या होंगे, बिगिन, शुरू होंगे। तो आपने कहा बाय और टाइम आ गया, इसका मतलब बिगिन। क्या भरना है हमको भरना है, ओकेजनली टेस्ट है, विल हैव और थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। बिगिन की थर्ड फॉर्म बिगन, BEGUN, ठीक है ना। यहाँ पे और लास्ट अपना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें कुछ नहीं करना ज़्यादा, सिंपल सा ध्यान रखना, अपने से ना के बराबर पूछा जाता है। अगर पूछा जाए तो सिंस फॉर का यूज़ होता है इसमें फ्यूचर बताने के लिए, और शैल विल हैव बीन और वर्ब में ING जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और बेहतरीन तैयारी करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।